जिम्मेदार। ये कहानी है एक 17 साल के लड़के सैम की। सैम अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी दिल्ली में रहता था। सैम की लाइफ उसके दोस्तों के साथ बहुत सॉर्टेड चल रही थी। हर सिचुएशन में तीनों साथ ही रहते थे, फिर चाहे दुख हो या सुख, और जो भी करते थे साथ ही में करते थे, चाहे मारपीट हो या मार खानी हो। 12वीं के एग्ज़ाम हो गए थे। अब सैम की कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी और सैम के पापा का सपना था कि सैम आईआईटी में जाए। लेकिन सैम पढ़ाई में काफ़ी एवरेज था और लिखाई में बहुत तेज, क्योंकि सैम को राइटर बनना था। उसे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। सैम मिडिल क्लास फैमिली से था। सैम के पापा गैराज में मिस्त्री थे। वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि पैसे जमा कर सकें सैम की पढ़ाई के लिए। सैम अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और इसीलिए वो उनकी एक लौती उम्मीद था। सैम इन सब बातों से बहुत दूर था और अपने दोस्तों के बहुत करीब। सैम को ये फ्यूचर प्लानिंग्स, ये लंबी चौड़ी बातें समझ में नहीं आती थी। उसका बस एक ही गोल था, आज में रहना और आज को जीना। सैम रात देर तक पढ़ाई के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमता और मस्ती करता रहता और हर मोमेंट को अपनी नोटबुक में कैद कर लेता। एक दिन सैम अपने दोस्तों के साथ रात में पानी पूरी खाने गया और वहाँ उसने एक लड़की को देखा। वो भी अपनी गाड़ी में पानी पूरी खाने आई थी। सैम ने उसको देखा और बस देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत और काफ़ी रईस घर की मालूम होती थी, लेकिन सैम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सैम के लिए सब एक ही जैसे थे, फिर चाहे अमीर हो या गरीब। सैम अपने दोस्तों के पास से उठकर उस लड़की की तरफ जाता है और एकदम से हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन वो लड़की सैम को बिल्कुल इग्नोर करती है और पानी पूरी खाकर वहां से चली जाती है। सैम था तो बहुत मस्तीखोर, लेकिन काफ़ी शरीफ घर से था, इसलिए उसके जाने पे सैम चुप रहता है। उसके जाने के बाद सैम खोया खोया सा हो गया था। उसको इस हालत में देख उसके दोस्त भी हैरान थे। सैम के दिमाग में उसी लड़की का तस्वुर था। वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। सैम जब सुबह उठा तो देखा घर पर कोई भी नहीं था और आंटी से मालूम किया तो पता चला सैम की मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और सैम के पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। ये सुनकर सैम बहुत परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँच के सैम अपनी माँ की खबर लेता है और दुखी होकर उनके गले लग जाता है। ये देखकर सैम के पापा उसको कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। तुम्हारी माँ और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सैम उनकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से वही लड़की उस हॉस्पिटल में आती है। सैम उसे देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है कि तभी दूसरी तरफ से एक शख्स उस लड़की की तरफ आता है और उसको गले से लगा लेता है। उसके पापा डॉक्टर रवि वर्मा इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और इस शहर के टॉप अमीरों में से एक थे और ये इनकी एक लौती और लाडली बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी।
वो अपने पापा की हर बात मानती थी और उनकी बहुत केयर करती थी। आज भी वो उनके लिए अपने हाथों से बना खाना लाई थी। रवि मेहरा को अपनी बेटी पर बहुत नाज था और वो ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता था कि खुशी जैसी बेटी उनके घर पैदा हुई। खुशी मेडिकल पढ़ रही थी और अपने पापा की तरह एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी। दोनों बाप बेटी को देख सैम अपने मम्मी पापा के साथ वहां से चला जाता है। सैम की लाइफ में हमेशा की तरह मस्तियां चल रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ मगन था और फिर कुछ दिन बाद वो लम्हा आ गया जिसका सैम के माता पिता को बेसब्री से इंतजार था। सैम के 12th के रिजल्ट।